सर, केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया। कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने इसका स्वागत किया है। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप एक जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियों के बैंड और के समर्थन और स्वागत का मामला नहीं है। पीएफआई का कसूर क्या है वह जनता डोमेन में लाए, बताए देश को कि ये क्या है पीएफआई, इसका क्या अपराध है। इससे पहले भी इन लोगों ने बैन किया था उस पीएफआई को। कोर्ट में कोई साक्ष्य, कोई सबूत देशद्रोह का ये दिखा ना सके। हिम्मत है तो ये बतावे ना कि आरएसएस के पास रजिस्ट्रेशन है तो क्या नंबर क्या है, आरएसएस के का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। एक मामूली दुकानदार को, कारोबारी को जीएसटी जमा करते करते हालत तबाह है। हर 2 महीने पर आप 1 महीने पर मदरसा और मस्जिद का खाता चेक कर रहे हैं। 2000 से बेशी कोई अगर चंदा दे दे किसी पार्टी में भी तो आप उसकी डिटेल मांगते हैं। तो ये बताइए कि आरएसएस का सालाना इनकम क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ये वही आरएसएस है ना जिस आरएसएस को वल्लभ भाई पटेल ने बहुत पहले बैन की बात की थी। तो कसूर बतावे ये पीएफआई का। पटना एसएसपी ने भी इसको बताया था पीएफआई को कि आरएसएस के तरह संगठन है। आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी दिल्ली में कहा कि जैसे पीएफआई को बैन किया गया है, आरएसएस को भी बैन करो। आदरणीय लालू जी ने कहा है तो ये बात तो आदरणीय वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष बोल चुके हैं। लौह पुरुष से बड़ा कोई लीडर आज के डेट में है क्या? जिस योद्धा ने आज़ादी की जंग लड़ी हो तो वो जानते थे ना कि आज़ादी की लड़ाई में ये संगठन किसके साथ था। तब उन्होंने कहा था इसको बैन करो। ये सिर्फ और सिर्फ देश के बहुसंख्यक कम्युनिटी को धोखा देने, युवाओं को रोजगार से न देकर के भागने का ये सब षड्यंत्र और खड़यंत्र हो रहा है। देश की संपत्तियां जो बिक रही है, युवा हिसाब न मांगे, इस सब से बचाव का रास्ता खोजा गया है। बलिया साहब, क्या लगता है, आप ये मानते हैं कि अगर पीएफआई को बैन किया गया है, लालू प्रसाद यादव ने भी आरएसएस बैन, आप मानते हैं कि आरएसएस का भी बैन होना चाहिए देश में? भाई आरएसएस को तो बहुत पहले से लोगों ने कहा बैन होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि बैन होना चाहिए तो लोग कहेंगे कि लीजिए ये मुसलमान होकर बैन कर की बात करता है। हम तो वल्लभ भाई पटेल की बातों को दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बैन करो इसको, और पुराना इतिहास है कि कुछ दिनों के लिए इस पर बैन लगा भी है। 2013 में जब देश के प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो ये बताया जा रहा था कि गांधी मैदान में जो बम विस्फोट हुआ है उसमें पीएफआई की भूमिका थी। नीतीश कुमार से इसका जवाब मांगा गया और कह रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। नीतीश कुमार क्यों दुखी है? नीतीश कुमार कहाँ दुखी और सुखी हैं? इसने कहा दुखी और सुखी। सवाल ये है कि वो ये बतावें कि देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए भारत का एक एक नागरिक संकल्पित है, चाहे किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो। देश में ऑलरेडी हमारे पास आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है, युवाओं को ट्रेंड किया जाता है, जो हमारे देश के लिए गर्व भी है, फ़ख्र भी है। लेकिन इसी मध्य प्रदेश में
उनका ट्रेनिंग कैंप पकड़ा गया था कि नहीं पकड़ा गया था? किससे परमिशन लेकर कर रहे थे? आज कहीं भी वो शाखा लगाते हैं, कोई परमिशन नहीं लेते, यानी अपने को कानून से, संविधान से ऊपर समझते हैं। तो वो देशद्रोह नहीं है क्या? इसलिए फिर मैं कह रहा हूं कि अगर यदि PFI पर कोई देशद्रोह का साक्ष्य और सबूत है तो पब्लिक डोमेन में ले आइए, जनता के बीच ले आइए और बताइए कि यह है देशद्रोह। सर एक आखिरी सवाल लूँगा, क्या लगता है कि बीजेपी के द्वारा एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, क्या लगता है उस समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? मुस्लिम समुदाय को दिखाकर देश के बहुसंख्यक समुदाय को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय को दिखा करके देश के बहुसंख्यक समुदाय के युवा को, OBC को, SC ST को, स्वर्ण को, सभी धर्म के बेरोजगार युवाओं के साथ सिर्फ छल किया जा रहा है और कुछ नहीं। 24 में क्या बोलते हैं कि 24 में सफाया हो जाएगा आप लोगों का, अस्तित्व नहीं बचेगा? कौन किसका सफाया करेगा, कौन कैसे साफ होगा, ये जनता जानती है ना। जनता को न पता है कि अभी से वो वोट गिन लिए हैं कि हमारा वोट कहाँ जाएगा। अभी तो मस्जिद और मदरसा घूमना चालू किए हैं लोग ना। ये खबर देश ने देखा है ना। तो बहुसंख्यक समुदाय से खसकता हुआ जो जनाधार है, तब वो मस्जिद मदरसा में घूम रहे हैं। 5 साल के लिए बैन कर दिया है, किस तरीके से देख रहे हैं? ये जो बैंड किया है, लोग कहीं न किसी को टारगेट बनाया है, जो आप जानते हैं, और बैंड करके उनको ये लगा है कि 24 में उनको फ़ायदा मिलेगा, सुरक्षित में रहेंगे, काम से कोई लेना देना नहीं है। आप बैंड करें ठीक है, लेकिन जांच करें। जांच में जो गड़बड़ उसमें है उसको आप बंद कर सकते हैं, उसको कार्रवाई कर सकते हैं। और ये एक राजनीतिक पार्टी का कहीं ना कहीं विंग है, जैसे हर पार्टी का कहीं ना कहीं छोटा विंग होता है, उसका विंग है, तो उसको विंग में काम करता है लोग, और उसमें गड़बड़ काम करता है उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन बैन करना एक मैसेज आप दे रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि ये मेरी ताकत है, मैंने बंद कर दिया, तो कहीं ना किसी को टारगेट किए हैं और उसको फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का अपनी खूबसूरती है और आपने पहले भी बिगाड़ा है, बिगाड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के तमाम लोग समझ चुके हैं, महागठबंधन परिवार, हम लोग ये जगह होगा पूरे हिंदुस्तान में चलेंगे और काम करेंगे। ऐसा नहीं, 2024 में इनको निश्चित तौर पर उतरना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा। आप अल्पसंख्यक विभाग से मंत्री भी रहे हैं, क्या लगता है एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी से लगातार? मैंने ये बता, आज नई बात नहीं से पहले भी आपने देखा होगा, नया बात नहीं आज हो रहा है, पहले भी लोग कर रहा है। इनका मकसद ही है इसी पे काम करना। पहले जब आए तो मंच से बोले कि मैं रोज़गार दूंगा, मैं काम करूंगा, विकास करूंगा, गरीबों को रोज़गार मिलेगी, जो पिछली पंक्ति में गरीब खड़े हों आगे आ जाएंगे। लेकिन आप देखिए उनका कोई भी काम ऐसा हो जो देश के हित में हुआ हो, कोई काम बता दीजिए। अरबों खरबों जो लेकर भाग रहा है उसको आप छूट दे रहे हैं। जो 10,000 5,000 का जो लिया है गांव में, जो बेचारा लिया है लोन, उस जेल जा रहा है। अब कौन सा काम है जो देश के लिए हित में हो रहा है? कोई काम देश के हित में नहीं है, अहित में है, अपने हित में काम लोग कर रहा है। चंद लोग हैं जो अपने पार्टी को मुट्ठी में लेकर अपने हित की बात कर रहे हैं, अपनी हित की बात सोच रहे हैं। मैं इस बात को चैलेंज करूँगा, जब हिंदुस्तान गुलाम था और उसे स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़ाई हो रही थी, करोड़ों लोगों ने अपने जान दे दिया। वो हर समाज के लोग थे, कोई हिंदू मुसलमान बैकवर्ड पार्टी, सारे समाज के लोगों ने टारगेट किया इसको भगाना है, और टारगेट करके भगाया। उसमें ये लोग कहाँ थे? उसमें कोई बता दी से लोग थे नहीं थे। लेकिन आज हिंदुस्तान के मालिक बने हुए हैं, तो जनता इनको जवाब देगी। मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए हम लोग परेशान हो चुके हैं। इनका जवाब देते थे, ये आलोचना करना है, इनको हम लोगों का विकास जो हो रहा है उसको न होने पाए, हमको परेशान करना, हर स्टेट में जो इनके खिलाफ है विपक्षी, उनको परेशान करके इसी में लेते रहना कि विकास तो न कर पाए। मेरी सोच है विकास का, और महागठबंधन परिवार निश्चित बिहार के विकास के साथ साथ देश के बारे में भी सोच रही है। उसको चाहते हैं कि यही में हम फंसा कर रख दें, लोग काम न कर पाएँ, सोच न पाएँ। हिंदुस्तान निश्चित तौर पर 24 में वहाँ की जनता जवाब देगी, और इस बार 24 में इनका सफाया हो रहा है। ये बात को समझ के नया चीज़ें ला रहे हैं। तो बीजेपी कहीं 24 को देखते हुए इस तरीके के जी नहीं कर रही है? 24 को देखते हुए ये टारगेट बनाया हुआ है। मुझे तो लगता है अभी कुछ नहीं, आगे बहुत कुछ लोग करेगा।
मैं बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान जल जाए कोई मतलब नहीं है, हिंदुस्तान के लोग मारे जाएँ कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर है तो मेरा सीट सुरक्षित रहे, मैं यहाँ का गद्दी संभालूँ, गद्दी न जाए। ये देखकर आपने देखा हो कई स्टेट में देश की पैसा उन्होंने लगा दिया है, जेब का पैसा नहीं लगा है, उन्हें घर का पैसा नहीं लगा है। आज जो खरीद फरोख्त कई स्टेट में हुआ है, लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, किसका पैसा था? हिंदुस्तान के गरीबों का पैसा था, और अपने गद्दी के लिए लगा दिए। और भाई आपकी सीट ठीक है, आज आप जो हम चुनाव हारे कहीं से, कल हम लड़ेंगे ना, उनको फंसाने का काम करेंगे, हम लड़ेंगे फिर चुनाव जीतेंगे, अच्छा काम रहेगा। तो उनको ये सोचना चाहिए था, मगर उनसे मतलब है सिर्फ हम ये। आपने देखा होगा बिहार के अंदर महागठबंधन तैयार हुआ, महीनों नहीं हुआ था, तब तक तमाम तरह की जांच, ये वो अपराधी गुंडा सब मंत्री उनको दिखाई देने लगे। भाई सारी एजेंसियाँ उनका है। मैं तो ये भी कहूँगा कि जो चौथे स्तंभ आप लोग हैं, कहीं ना कहीं आप पर भी वो लोग दबाव डालता है, मैं जानता हूँ। लेकिन आपको भाई अच्छे लोग भी आप लोग हैं, बात को खुलेआम कहीं कहते हैं जो सही बात कहते हैं। अगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि जमा का गलत है तो जमा की बात करिए, और किसी को ऐसे बनाइएगा तो कहीं कहीं आप चाहेंगे कि भाईचारा नुकसान हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान के लोग अब समझ चुके हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और हिंदुस्तान जब भी जला है, ये लोग जलाए हैं, अपने हर तरफ से सेफ रहे हैं, उनके परिवार कोई भी आँच नहीं आती है। किसको आँच आता है? जो गाँव में बसते हैं, जो बाजार में बसते हैं, जो पगडंडियों में रहते हैं, जो किसान हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, आपसी भाईचारा बिगड़ जाता है। वो लोग आपसी ऐश करते हैं, आपस में बैठते हैं, खुलेआम बातचीत करते हैं, खाते पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत होती है गरीबों को, और उन गरीब का उनका ख्याल नहीं रहता है, गद्दी का ख्याल रहता है।